सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, किस यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में आता है। आज मैं सब उसके बारे में बताने वाली हूँ। बिकॉज आपका जो बुक होती है, बुक में बहुत कुछ होता है, उसमें से कुछ ही पोर्शन सिलेबस का होता है, सब सिलेबस में नहीं आता है। और उसमें से भी हर चीज़ पढ़ने की नीड नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेकार भी होती हैं जो आपके ना तो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काम की होती है और ना आपके यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्ज़ाम के काम की होती है। तो आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना होता है, सब नहीं पढ़ना होता है। तो आज मैं आपको हर यूनिट में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपकी बैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप उन्हें पढ़ लोगे। इवन आप अच्छा स्कोर भी कर लोगे, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम उन्हीं में से ही बनता है। और दूसरी चीज़, आपके इंटरनल्स में भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और फर्दर भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज़ आपको आनी ज़रूरी नहीं है, इसी से बेस बनता है और यही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको उसी सब के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप एक पेपर और पेन ले लो, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, ना कोई स्लाइड्स हैं, ना कोई मेरे पास फ़िलहाल मेरा टैबलेट है या फिर लैपटॉप है कि मैं आपको ऐसे दिखाऊं एंड मार्क करवाऊं और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ऐसे नोट डाउन करते रहो। मैं डिक्टेट ही करूँगी बोल के। तो प्लीज़ आप एक कॉपी पेन लेके सब कुछ नोट डाउन कर लो या फिर अपनी बुक में मार्क कर लो। अपनी बुक लेके बैठ जाओ, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होकर अपनी बुक में मार्क करते रहना। तो एज़ योर चॉइस, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में आप सबसे पहले जो पढ़ोगे वो पढ़ो डिफाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के मेथड, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो फर्स्ट यूनिट में यही चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, डिफाइन साइकोलॉजी, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके। देन यूनिट टू में आप पढ़ोगे ब्रेन एंड न्यूरॉन। आपको बेसिक ब्रेन और न्यूरॉन आना चाहिए कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी और माइंड की रिलेशनशिप, ये आपको आनी चाहिए, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। इस पर आपको एक 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक 5 नंबर का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद सेंसेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 में से यही है, ब्रेन और न्यूरॉन बेसिक लेवल का, बॉडी माइंड रिलेशनशिप एंड सेंसेशन की डेफिनेशन। ओके। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन। उसके बाद प्रिवेंशन, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिफेंस टाइप, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, उनका एक एक एग्जाम्पल प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वार्निंग साइंस ऑफ अ पुअर मेंटल हेल्थ, वो आपको आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4, आई होप कि आपने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट अच्छे से सुनी होगी और नोट डाउन कर लिया होगा या फिर अपनी बुक में मार्क कर लिया होगा। अगर कुछ छूट जाता है इन फ्लो तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर करके मार्क कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से एग्ज़ाम बनता है। तो ये सारे टॉपिक तो ज़रूर ही पढ़ लेना, इसमें से कुछ मत छोड़ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यूनिट 4 की। सो यूनिट 4 में आप साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वेरियस एज ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स, इसमें इन्फेंट और चाइल्डहुड की साइकोलॉजिकल नीड, एडोलसेंस की साइकोलॉजिकल नीड, ओल्डर एडल्ट्स की साइकोलॉजिकल नीड। ये क्वेश्चन लॉन्ग 15 नंबर में आ जाता है ना, आपको अलग अलग एज ग्रुप की साइकोलॉजिकल नीड डिफाइन करनी होती है। सो ये अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नाउ कम टू, इसमें आप एक चीज़ और पढ़ोगे, रोल ऑफ नर्स डेवलपमेंट साइकोलॉजी और वल्नरेबल ग्रुप्स में रोल ऑफ नर्स क्या है, वो अच्छे से पढ़ लेना। नाउ कम टू यूनिट 5। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं पहले ही बता देती हूँ। यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़नी है पर्सनैलिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लासिफिकेशन। साथ में आप मेजरमेंट ऑफ टूल्स पढ़ोगे, जो पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन। साथ में मेजरमेंट और टूल्स, एग्जाम्पल इन ब्लड टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो मेजरमेंट टूल्स भी पढ़ लेना। बाकी पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन तो बहुत ही अच्छे से करके जाना। उसके बाद आती है हमारी 6th यूनिट। 6th यूनिट में आप पढ़ोगे कॉग्निटिव प्रोसेस, इंटेलिजेंस, लर्निंग, एप्टीट्यूड, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन एंड मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और IQ टेस्ट, ये सारा पढ़ लेना 6th यूनिट में से। आई रिपीट, 6th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। कॉग्निटिव प्रोसेस, इंटेलिजेंस, लर्निंग, एप्टीट्यूड, मेमोरी, परसेप्शन, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन एंड मेमोरी एंड IQ टेस्ट। अब आ जाते हैं हम 7th यूनिट पे। 7th यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है मोटिवेशन साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th यूनिट 6th यूनिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th यूनिट की पर्सनालिटी, ये एक मेजर पेपर बनाते हैं, स्पेशली एसे टाइप क्वेश्चंस, तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद इसमें हम 7th यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो है मोटिवेशन साइकिल, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इमोशंस, डेफिनेशन इमोशन की, स्ट्रेस साइकिल और एटीट्यूड। यह आपको पढ़ना है 7th यूनिट में से। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मोटिवेशन साइकिल, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इमोशन की डेफिनेशन, स्ट्रेस साइकिल और एटीट्यूड, ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम बात करते हैं 8th यूनिट की। 8th यूनिट में आप जो पढ़ोगे वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टाइप, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टाइप। फिर आती है हमारी 9th यूनिट। 9th यूनिट में जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल एक नया टॉपिक है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं सॉफ्ट स्किल के। तो क्या बोलते हैं आप 9th यूनिट में जो सॉफ्ट स्किल है उसे अच्छे से पढ़ लेना। सॉफ्ट स्किल्स की डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब। IPR बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो आप 9th यूनिट में से पढ़ोगे वो पढ़ोगे IPR, डेफिनेशन, टाइप्स, बैरियर्स। IPR की ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फिर आती है हमारी 10th यूनिट। 10th यूनिट में आप वुमेन एम्पावरमेंट अच्छे से पढ़ लेना है, 5 नंबर के शॉर्ट नोट में आ जाता है। और रोल इन एम्पावरमेंट, नर्सेज का रोल इन एम्पावरमेंट, ये तो 10th यूनिट में से आप ये पढ़ लेना। तो अप्लाइड साइकोलॉजी की 10 जितनी भी यूनिट है, टोटल 10 यूनिट्स, मैंने वो सब आपको अच्छे से बता दी है। किस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी अच्छे से बता दिया है। और इसमें से ही मेजर पेपर बनता है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी साइकोलॉजी आती है। इसी में से आपके इंटरनल्स बनते हैं, इसी में से आपके एक्सटर्नल बनेंगे। एंड इन्हें अच्छे से पढ़ लोगे तो बैक तो लगेगी नहीं, अच्छे स्कोर भी करोगे। और एक्स्ट्रा आपकी मर्ज़ी है, आप जितना कर सकते हो उतना ही अच्छा है आपके लिए। बाकी ये तो कर ही लेना ज़रूर। और वैसे तो मैंने बहुत स्लो मोशन में ये वीडियो शूट की है, बिकॉज आप अच्छे से बुक में मार्क कर सको या लिख सको। बाकी पॉज करके कुछ छोड़ना मत, अच्छे से चेकआउट करके सब नोट डाउन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं और भी इसमें आगे आपकी सोशोलॉजी के लिए और आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए और आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए भी वीडियोस लेके आऊँगी, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। तो प्लीज़ उनके लिए भी मतलब अवेयर रहना और देख लेना, आपके काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।